अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर गुफ़रान बाबर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो है कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल क्या है और ये हमारे जिस्म में क्या करता है, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसका जिस्म से ताल्लुक़ क्या है, इसका मेटाबॉलिज्म क्या है और अगर ये बढ़ जाए तो जिस्म पे क्या असर पड़ सकते हैं, उसके बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे। तो कोलेस्ट्रॉल जो है, ये लफ्ज़ जो है एंशिएंट ग्रीक यानी यूनानी ज़बान से ये अख़ज़ करदा है और शुरू में इसको कोली या मुख्तलिफ़ जो थे लफ्ज़ों के इम्तज़ाज से और मिल के उनको बनाया है। तो एक लफ्ज़ था कोली जिसका मतलब बाइल, और बाइल वो सिक्रीशन है जो कि हमारे लुब-लुबे यानी पैंक्रियास से निकल कर हमारी आंतों में जाता है और कोलेस्ट्रॉल की एब्ज़ॉर्प्शन में और उसको जज़्ब करने में मददगार होता है। और दूसरा हिस्सा था स्टीरियोज़ जिसका मतलब सॉलिड, और OL ग्रुप अल्कोहल ग्रुप यानी हाइड्रोक्सल ग्रुप के लिए यूज़ किया था क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो एज सच जो डिस्कवर किया वो गॉल स्टोन्स यानी पित्ते के पत्थरों में पथरी में 1769 यानी 1769 में फ्रांकोस डी सेला ने ये इनिशियली दरियाफ्त किया। 1815 यानी 1815 में एक केमिस्ट थे माइकल शेवरियल जिन्होंने इस कंपाउंड का नाम कोलेस्टरीन रखा था। सो शुरू में ये कोलेस्टरीन और बाद में ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो बन गया। कोलेस्ट्रॉल जो है वो जिस्म की चर्बी को ज़ाहिर करता है कि जिस्म के अंदर कितनी चर्बी है। अमूमन तकरीबन 68 किलोग्राम का जो आदमी है वो दिन में उसे 1 ग्राम तक कोलेस्ट्रॉल लेना चाहिए, और हमारे जिस्म में तकरीबन एवरेज 70 किलोग्राम पर्सन में 35 ग्राम्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल हो सकता है सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर। इसके अलावा जिस्म जो है वो ना सिर्फ हम कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी यानी फ़ैट्स को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं अपनी डाइट में, बल्कि हमारा अपनी बॉडी जो है वो कोलेस्ट्रॉल को भी बना सकती है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो एनिमल सोर्स से हमें मिल सकता है, यानी हम एनिमल सोर्स के न्यूट्रिशन लाइक मीट, फिश वी कैन उससे हमें हासिल मिल सकता है, फलों से और बाज़ सब्जियों से भी हमें कोलेस्ट्रॉल मिल सकता है। और जो एनिमल सोर्स हैं उसमें एग्स शामिल हैं। प्लांट सोर्सेज में कॉलीफ्लावर यानी गोभी, एवोकाडोज़, बेरीज़, इसके अलावा नट्स जो हैं जिस तरह वॉलनट है, ग्राउंड नट है, पीकान्स हैं, उनके ज़रिए भी हमें कोलेस्ट्रॉल मिल सकता है। कोलेस्ट्रॉल का जो है फंक्शन हमारी बॉडीज़ में मुख्तलिफ है, और ना सिर्फ ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है बल्कि हमारी सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर भी मौजूद होता है, यानी जो हमारे खुलिए हैं उनकी मेम्ब्रेन्स में भी मौजूद होता है। और 30% हमारी जितनी भी सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि सॉफ्टनेस देता है सेल मेम्ब्रेन को और उसमें फ्लूइडिटी का इजाफा करता है। जबकि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है जो कि रिजिड होती है, जबकि ह्यूमन हमारी स्किन और हमारे सेल्स जो हैं वो सॉफ्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लांट का। जिस तरह दरख्त का तना है वो कितना हार्ड होता है क्योंकि उनके अंदर सेल वॉल है। इसके अलावा ये हमारे जो खुलियों के अंदर स्पेसेस हैं उनके अंदर गेट्स फ्राहम करता है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे बॉडी के अंदर
चैनल्स के पार्ट होता है जो सेल्स के अंदर चीज़ों की आमदोरफ्त को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जो है वो मुख्तलिफ सिग्नल्स के अंदर इस्तेमाल होता है, एक इंसुलेशन के तौर पे इस्तेमाल करता है। हमारे जिस्म के ऊपर जो फ़ैट है वो हमें सर्दी से भी बचाता है, और अगर नर्व्स के ऊपर ये फ़ैट हो तो ये कंडक्शन यानी नर्व्स जो हैं वो जिस तरह इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उसकी कंडक्शन में हेल्प करता है। और इसके अलावा ये बहुत सारे कीमियाई प्रोसेसेस में हेल्प करता है, विटामिन डी बनाता है, स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं जिस तरह हमारे सेक्स हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, सॉल्ट एब्जॉर्बिंग हार्मोन्स जिस तरह एल्डोस्टेरॉन है जो किडनी से सॉल्ट यानी सोडियम को एब्जॉर्ब करता है, स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल वो भी कोलेस्ट्रॉल के सोर्स से बनता है जो कि हमारी बॉडी को फाइट, फ्राइट और फ्लाइट फिनोमेना में हेल्प करता है। और मोस्ट ऑफ इट इज़ जो कोलेस्ट्रॉल है वो लिवर से उसके सेक्रीशंस बाइल के ज़रिए निकल जाता है, और ये 50% उसमें से रीएब्जॉर्ब भी हो सकता है। सो कोलेस्ट्रॉल का जो फिजियोलॉजी है उसको 1964 में कॉनरेड ब्लॉक ने इसको डिस्क्राइब किया, इसकी सिंथेसिस, इसके मेटाबॉलिज्म को, जिसकी वजह से उनको 1964 का केमिस्ट्री का और फिजियोलॉजी का नोबेल प्राइज़ भी मिला। कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में जो है वो डाइट के ज़रिए आता है, जिस तरह के मैंने पहले डिस्कस किया है। और डाइट के अंदर अब ये जो है मेन जो न्यूट्रिशन का हिस्सा है वो ट्राइग्लिसराइड हैं जो कि हमारी एनिमल सोर्स से हमारी डाइट में, यानी गोश्त, अंडा वगैरह के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, या घी या इस किस्म के ऑयल्स के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स की सूरत में ये मौजूद होता है। जहाँ तक इसका इनटेक हो गया वो तो हमारी डाइटरी प्रैक्टिसेस पे डिपेंड करेगा कि हम एनिमल सोर्स से ज़्यादा ले रहे हैं या प्लांट सोर्स से ले रहे हैं, लेकिन इनको हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए ट्राइग्लिसराइड्स को इनको ब्रेक डाउन करना पड़ता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में, और इसका प्रोसेस जो है वो एंजाइम लाइपेज के ज़रिए कैरी आउट होता है। और ये लाइपेज हमारे लिंगुअल लाइपेज यानी हमारे सलाइवा के अंदर शुरू हो जाता है, गैस्ट्रिक लाइपेज, और अल्टीमेटली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, आंत के अंदर लाइपेज जो है एंजाइम पैंक्रियाज के ज़रिए भी आता है, और वो लाइपेज जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स में तकसीम करता है, डिवाइड करता है, ताकि ये हमारे इंटेस्टाइन यानी आंतों के खुलियों के अंदर जज्ब हो सकें। और जब ये जज्ब हो जाते हैं तो दोबारा ये जो है तब्दील हो जाते हैं इनटू ट्राइग्लिसराइड्स, दोबारा सेल्स के अंदर ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोबारा मिल जाते हैं। तो एब्जॉर्प्शन के लिए उनको ब्रेक डाउन होना ज़रूरी होता है। यूँ ही वो एब्जॉर्ब होते हैं तो दोबारा ट्राइग्लिसराइड्स बना देते हैं, और ये जो हैं वो प्रोटीन बॉडी के अंदर होती है उसके साथ बाइंड करते हैं, और उस प्रोटीन के साथ बाइंड करने के बाद जो कि लाइपोप्रोटीन्स होती हैं, ये जो है वो काइलोमाइक्रॉन्स बना देते हैं, और ये लाइपोप्रोटीन्स हमारे इंटेस्टाइन से बन सकती हैं, हमारी लिवर के अंदर इनको बनाया जा सकता है। सो काइलोमाइक्रॉन जो है वो नाम है उस फैट पार्टिकल का जिसके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स होती हैं और ऊपर इसके प्रोटीन कवर है, क्योंकि जो ट्राइग्लिसराइड्स या फैट्स हैं हम वाटर सॉल्युबल नहीं हैं, पानी में हल नहीं होती, तो इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनके ऊपर प्रोटीन कोट किया जाता है जो कि लाइपोप्रोटीन कोट होता है, उनके ऊपर कवर होता है।
जिस तरह आपके पास एक रिंग है, अंगूठी है, उसको उसके एक छोटी सी कवर होता है, उसकी डिबिया होती है, उसके अंदर वो प्रेशियस थिंग है, उसको सेव किया जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी, और उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशल केयर के ज़रिए उनके ऊपर प्रोटीन कोट कर दिया जाता है, जो कि लाइपोप्रोटीन्स हैं। काइलोमाइक्रॉन जो है वो ट्रांसमिट होता है और ट्रांसफ़र होता है बॉडी के अंदर, और ये लेके जाता है फ़ैट को मुख्तलिफ़ हिस्सों में। और जो मुख्तलिफ़ हिस्से हैं वो हमारे बॉडी फ़ैट है, सेट के खुलिए हैं, लिवर है, और यहाँ पे हमारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं। तो इनके ऊपर एक एंजाइम होता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज, जो कि काइलोमाइक्रॉन से उस फैट को एक्सट्रैक्ट करता है, चाहे वो मसल सेल है, ब्लड सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स हैं, या के लिवर के सेल्स हैं। तो ये जो फैट से लेडन यानी भरे हुए काइलोमाइक्रॉन्स होते हैं, उनसे आहिस्ता 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 उन फैट की क्वांटिटी कम होती है, क्योंकि लाइपोप्रोटीन लाइपेज उनसे एक्सट्रैक्ट कर लेता है, निकाल लेता है फैट को, और जब कोलेस्ट्रॉल को, और जब ये लिवर पे पहुंचता है तो इसमें कम रह जाता है कोलेस्ट्रॉल, तो इसको काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट कहते हैं, जो कि लिवर जो है वो उसको अपटेक कर देता है। और पार्ट ऑफ द प्रोटीन जो कि काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट के ऊपर थी, वो HDL यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के बनाने में काम आता है। तो ये जो साइकिल है, ये एग्जोजेनस साइकिल है कोलेस्ट्रॉल का, यानी वो फैट, वो कोलेस्ट्रॉल जो हमारी डाइट से आया, और उसके बाद काइलोमाइक्रॉन, उसके बाद वो जज्ब हुआ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। जब वो हमारे आंतों के खुलियों में जाता है तो दोबारा ट्राइग्लिसराइड्स बनाता है, और उसके ऊपर लाइपोप्रोटीन का कोट आ जाता है, तो वो काइलोमाइक्रॉन्स बन जाते हैं, ताकि वो जिस्म के अंदर फ़्लो कर सकें। और जिस्म के अंदर फ़्लो करते हुए ये जब पहुंचते हैं मुख्तलिफ़ खुलियों में, ब्लड सेल्स के, मसल्स के, लिवर के, तो लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक एंजाइम है जो कि फ़ैट को तोड़ के इन काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट से अपने अंदर दाखिल कर लेता है, और दाखिल करने के बाद वो उसके अंदर स्टोर हो जाते हैं। काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट अल्टीमेटली लिवर में एंड अप होता है। उसकी प्रोटीन जो है वो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी HDL को बनाने में काम आता है। तो ये एग्जोजेनस साइकिल है कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट का। जिस तरह हम चर्बी या फैट खाते हैं, वो किस तरह बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है। दूसरा हिस्सा जो है वो एंडोजेनस है। एंडोजेनस का मतलब ये है कि वो हमारी बॉडी के अंदर से फैट किस तरह बनता है। एक तो ये फैट डाइटरी फैट है, और एक फैट यानी कोलेस्ट्रॉल हमारी लिवर में सिंथेसाइज होता है, और ये 37 स्टेप्स के ज़रिए इसको सिंथेसाइज किया जाता है, जिसके ऊपर कॉनरेड को नोबेल प्राइज़ मिला था 1964 में। और ये स्टेप्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं एसिटाइल को ए से। एसिटाइल को ए हमें कार्बोहाइड्रेट से भी मिल सकता है और प्रोटीन से भी मिल सकता है, तो ये और फैट से भी मिल सकता है। सो एसिटाइल को ए एक किस्म का स्टार्टिंग पॉइंट है। इसीलिए जो लोग वेजिटेरियन हैं, जो फैट कंज्यूम नहीं करते, सिर्फ सब्जियां खाते हैं, या जो लोग सिर्फ प्रोटीन खाते हैं, वो भी अगर एक्सेसिव कंजम्पशन करें, ज़्यादा खाएं, तो भी वो लिवर के अंदर जाके कोलेस्ट्रॉल में तब्दील हो जाता है। तो इसलिए वो लोग जो वेजिटेरियन हैं वो भी वेट गेन कर सकते हैं, जो प्रोटीन खाते हैं वो भी वेट गेन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी लिवर इटसेल्फ बनाती है कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो है वो कंज्यूम हो जाते हैं। तो बॉडी जो है नेचुरली एक डिफेंस मैकेनिज्म है टू स्टोर द एक्सेस कैलोरीज, और वो एक्सेस कैलोरीज अमूमन कोलेस्ट्रॉल के तौर पे यानी फैट के तौर पे होती हैं। और ये एक डेवलपमेंटल फिनोमेना है, क्योंकि अगर आप ज़माना कदीम में देखें तो खुराक की किल्लत थी,
तो जब खुराक की किल्लत थी तो इसका मतलब है कि लोगों को किसी हद तक खुराक मिलती थी, तो जब एक दफ़ा मिलती थी तो खूब खा लेते थे और जो एक्सेस फूड होता था वो स्टोर हो जाता था एज फैट। और जब कहत होता था या कम खुराक होती थी तो वो फैट उनका मेल्ट होता था। जिस तरह रमज़ान में अगर हम कम खाएं तो हमारा फैट जो है मेल्ट होके एनर्जी प्रोवाइड करेगा और इस तरह हमारा वेट कम होगा। सो जो एंडोजिनस साइकिल है वो लिवर से शुरू होगा, यानी अंदरूनी साइकिल, लिवर में कोलेस्ट्रॉल बनेगा या फिर लिवर के अंदर अगर एक्सेस कोलेस्ट्रॉल आ रहा है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं तो वो भी लिवर से फिर आहिस्ता आहिस्ता एक हद तक तो स्टोर होगा लिवर के अंदर, लेकिन उसके बाद वो लिवर से निकल के पैकेज होगा इनटू अ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन, और वो स्पेशलाइज्ड प्रोटीन जो है वो कहलाती है VLDL, यानी वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन अगेन कोट है जिसके अंदर ये फैट ट्रांसमिट होता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और वेरी लो डेंसिटी का मतलब लाइपोप्रोटीन के इसमें प्रोटीन कंटेंट कम है, फैट कंटेंट ज़्यादा है, और ये जो प्रोटीन इनके ऊपर मौजूद होती है यही प्रोटीन एक्टिवेट करती है लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम को, और वो लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम इनको आगे ब्रेक डाउन करता है, यानी उनमें से फैट को एक्सट्रैक्ट करता है। सो लाइपोप्रोटीन लाइपेज जो VLDL है, यानी वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जब वो ब्लड के अंदर जाएगी उसमें से कोलेस्ट्रॉल को निकाल लिया जाएगा सेल्स के अंदर, और जब निकाल लिया जाता है तो फिर ये इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बन सकती है, और बोथ VLD और ILD यानी इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन LDL यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के अंदर तब्दील हो जाती हैं। LDL जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो अगर ज़्यादा हो जाए तो जिस्म के अंदर मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले सकती हैं। जितना ज़्यादा हमारी फ़ैट में डाइट में फ़ैट ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस होने का ख़तरा है। सो ये LDL जब बहुत ज़्यादा मकदार में आ जाएगा तो LDL यानी जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ये हमारे मोनोसाइट्स यानी उनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, उनके अंदर से ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज के ज़रिए उनमें दाखिल हो जाएगा, और ये जब खुलिए जो हैं इनके अंदर ये एक स्ट्रेस को जन्म देगा कि बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल आ गया तो ये ऑक्सीडाइज्ड LDL बन जाएगा, यानी इसके साथ एक ऑक्सीजन का रेडिकल लग जाएगा, और ऑक्सीडाइज्ड LDL जो है वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। ये मोनोसाइट्स जो हैं खुलिए स्पेशल, जो कि हमारी इन्फ्लेमेशन में हमारे बॉडी की क़ुव्वत मुदाफ़ियाती अमल में हेल्प करते हैं, ये हमारे ब्लड वेसल्स के दरमियान जो सेल के ऊपर जो सेल्स हैं एंडोथीलियल सेल्स, उनके दरमियान स्पेसेस होती हैं, उनसे निकल के ये हमारी ब्लड वेसल्स यानी आर्टरीज़, कैपिलरीज़, वेन्स, उनकी मेम्ब्रेन के अंदर आ जाते हैं। सेल जो है जो खुलिए हैं उसके, और जो दीवार है हमारी खून की नालियों की, उनके अंदर ये आ जाते हैं, और जितना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल इनमें जमा होगा ये कन्वर्ट हो जाते हैं मैक्रोफेजेस, यानी जाइंट मैक्रोफेज का मतलब ईटर। बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल इनके अंदर आ जाएगा तो ये बना देंगे फोम सेल्स। इनमें से कीमियाई अमल निकलेंगे, स्ट्रेस फैक्टर्स निकलेंगे जो स्मूथ मसल्स जो हैं उनको भी डिवाइड करेंगे, और ये स्ट्रक्चर, ये तमाम चीज़ें मिलके यानी कोलेस्ट्रॉल से भरे हुए मैक्रोफेजेस, स्मूथ मसल सेल्स जब ब्लड वेसल्स की वॉल के अंदर डिपॉजिट होंगे तो इस प्रोसेस को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, कि चर्बी या फैट जो है हमारी ब्लड वेसल की दीवार में या वॉल्स में डिपॉजिट हो गई है, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो तंग हो जाएंगी, क्योंकि ये एक किस्म का प्रेशर अंदर की तरफ पैदा करेगा, ये जो एथेरोमा या एथेरोस्क्लेरोसिस होगी। और ये
ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं और यही हमारे जो खून की तरसील है दिल के अंदर उसको कम कर देंगे। अगर एथेरोस्क्लेरोसिस ब्लड आर्टरीज जो कि कॉरोनरी आर्टरीज में होगी तो दिल के अंदर खून की सप्लाई कम होगी, इनिशियली एंजाइना होगा, और अगर ये खून की तरसील बिल्कुल बंद हो तो हार्ट अटैक हो सकता है। दूसरा प्रॉब्लम एथेरोस्क्लेरोसिस या एथरोमास का ये होता है कि ये टूट के एम्बोलाई बनाते हैं, जिससे ब्लड वेसल्स जो हैं वो ब्लॉक हो सकती हैं, जिस तरह दिल की शरियानें बंद हो सकती हैं, और यही एम्बोलाई अगर ब्रेन की तरफ चले जाएं तो स्ट्रोक होने का ख़तरा होता है, यानी फालिज होने का ख़तरा होता है। और ये जितनी भी फैट है वो ऑल ओवर द बॉडी हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और एलडीएल को जो है वो लिवर दोबारा एक्सेप्ट करती है एलडीएल रिसेप्टर से, जिनके ज़रिए ये दोबारा लिवर के साथ अटैच हो जाते हैं और लिवर इन्हें खा लेती है। अगर बहुत ज़्यादा फैट लिवर में जमा हो जाए तो एक कंडीशन नैश जो कहते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टैटोहेपेटाइटिस, यानी लिवर के अंदर फैट जो है डिपॉजिट हो जाता है और लिवर को डैमेज करता है, लिवर एंजाइम बढ़ते हैं और ये अल्टीमेटली लिवर सिरोसिस और लिवर फेलियर की तरफ चला जाता है। तो ये जो है मेन सोर्स है हमारी जो है फैट इनटेक और लिपिड मेटाबॉलिज्म का। अब क्वेश्चन ये होता है कि हाउ डू वी अंडरस्टैंड आर लिपिड प्रोफाइल, जो कि अमूमन डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, और ये अमूमन फास्टिंग 8 to 12 आवर्स के बाद की जाती है, और इसमें देखा जाता है कि किस किस्म की चर्बी हमारे ब्लड के अंदर बढ़ गई है। इसके अंदर हम टोटल कोलेस्ट्रॉल को मेजर करेंगे, जो कि तमाम किस्म के कोलेस्ट्रॉल को इंक्लूड करता है, जिसमें VLDL, LDL, HDL, हर किस्म की चीज़ को मेजर किया जाता है। डिज़ायरेबल 200 से कम है, बॉर्डर लाइन हाई 200 से 239, और अगर ये 240 से ज़्यादा हो जाए तो ये हाई कोलेस्ट्रॉल तस्वुर किया जाता है। LDL जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, और ये LDL अगर 100 से कम हो तो अच्छी बात है, 100 से 129 तक भी ठीक है, नियर ऑप्टिमल है, लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनके अंदर रेकमेंडेड है कि अंडर 100 हो। बॉर्डर लाइन हाई 130 to 159, और अगर 160 से ज़्यादा हो जाए तो ये LDL हाई है और इसको ट्रीट करना चाहिए। ट्रीटमेंट के लिए हम एक अलग वीडियो करेंगे। HDL इज़ गुड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि रिमेंबर HDL के अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, और HDL कोलेस्ट्रॉल को ट्रैप करता है पेरिफेरल से, बॉडी से, हमारी बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ पे फैट है उसको ट्रैप करता है जो कि ज़रूरत से ज़्यादा है, और इसको ला के लिवर में डिपॉजिट करना या पेरिफेरल टिश्यूज़ यानी फैट के अंदर डिपॉजिट करने का हेल्प करता है। सो H से याद कर रखें, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल, HDL इज़ द हेल्दी कोलेस्ट्रॉल, और इसकी वैल्यू जो है वो अगर 40 से कम हो तो वो कम है, 40 से ज़्यादा हो तो इज़ वेरी गुड। पीपल हु आर फ्रॉम इंडो पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, उनके अंदर HDL की क्वांटिटी कम होती है, और HDL ज़्यादा सब्ज़ी और हेल्दी डाइट से, नट से और एक्सरसाइज से बढ़ता है। इसके अलावा अगर ड्रग्स हैं, स्टीरॉयड्स, वो इसको ज़्यादा कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स, बेटा ब्लॉकर्स, वाटर पिल्स भी इसको बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड्स को भी मेजर किया जाता है आपकी लिपिड प्रोफाइल के अंदर। अमूमन 150 से कम हो ट्राइग्लिसराइड्स तो अच्छे हैं, 150 से 199 तक बॉर्डर लाइन है, हाई ओवर 200 जो है वो हाई तस्वर कर किए जाते हैं अप टू 500, और 500 से ज़्यादा हो तो बहुत ज़्यादा हाई हैं, जो कि बॉडी के अंदर नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमारी जो बॉडी है, आज जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं
वो हमने कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म डिस्कस किया है। कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म एक्सोजेनस है, यानी वो कोलेस्ट्रॉल जो एब्जॉर्ब होके लिवर में स्टोर होता है, ये बॉडी के जिस्म में तरसील होती है। इसके अलावा वो फैट्स VLDL, IDL या LDL जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल में शामिल है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स LDL बैड कोलेस्ट्रॉल है, जबकि HDL वो जो है गुड कोलेस्ट्रॉल या हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है, जो कि हम अपनी बॉडी के अंदर मौजूद पाते हैं, जो कि इसको ट्रैप करके बॉडी को कोलेस्ट्रॉल जो है जिस्म का कम करता है। इसके अलावा जो एपोप्रोटीन्स हैं वो प्रोटीन्स हैं, इन लाइपोप्रोटीन्स जो कि इन फैट्स की तरसील में हमें हेल्प करती हैं, मुख्तलिफ बॉडी के हिस्सों के अंदर लेके जाती हैं, ताकि हमारी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल जो है वो लेवल रेगुलेटेड रहे और मुख्तलिफ एरियाज़ पे ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो ट्रांसमिट हो सके। एपोप्रोटीन्स जो हैं वो LA जो है वो एपोप्रोटीन A और LDL का कॉम्बिनेशन अगर ये ज़्यादा हो तो हार्ट डिजीज़ का रिस्क ज़्यादा है। इसके अलावा एपोप्रोटीन B है, C है, जो कि कोलेस्ट्रॉल की तरसील में हेल्प करते हैं, और लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं ताकि कोलेस्ट्रॉल खोलियों के अंदर दाखिल हो सके। हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम किया जा सके। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपकी मालूमात में इसने इजाफ़ा किया होगा और कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म समझने में आपको आसानी हुई होगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अपना ख्याल रखिए। और अगेन, this is Dr. Ghufran Babar. May Allah bless us all. Sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum.